देखो ये वाला ब्रेक जो लीवर है ये बोल रहा है कि ये टाइट है बहुत, ठीक है। तो इसको लूज़ करके दिखाएगा, तो इस तरह से कुछ ये लूज़ होता है ब्रेक लीवर, ठीक है। आपको दिखा रहे हैं, देखो स्टैक में जो हमारे को जो ब्रेक लीवर्स दिए जाते हैं भाई वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। मतलब इनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये लूज़ हो जाता है ब्रेक लीवर। यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो भाई आप पंजे से गियर अप डाउन कर सकते हो, एड़ी से अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो भाई यहाँ पे देखो अलग से एक क्लिप सी ये लगाई गई है, क्लिप सी, ठीक है, ताकि आप चाहो तो आगे से ही निकाल भी सकते हो, आगे से ही गियर डाल के। जो गियर शिफ्टर्स दिए गए हैं भाई वो नॉर्मल है, मतलब कि इनकी ज़्यादातर बाइक्स में भाई लोगों को इसका एक्सपीरियंस है कि बस नीचे से गियर डालो, ऊपर से भाई निकालो, ऐसे कुछ ऐसे। आपको एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ भाई, जो ये पीछे वाले टायर की जो ये ब्रेक है, इस पे देखो आप ऊपर से भाई एक रबड़ चढ़ी हुई दी जा रही है। अगर स्प्लेंडर की बात करें तो इसके ऊपर ऐसा कोई कवर ववर चढ़ा हुआ नहीं मिलता है, ये सिर्फ नॉर्मल दिया जाता है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक, और आज आप देख पा रहे हो वीडियो में हमारी बाइक के साथ एक और बाइक है, वो है बजाज की प्लेटिना 110 सीसी का जो इंजन दिया हुआ है इसके साथ। वो भाई ये जो बाइक है ये डिस्क ब्रेक में भी आती है, ड्रम ब्रेक में भी आती है और ABS के साथ भी आती है प्लेटिना, ठीक है। तो जो अपन लोगों के पास अभी बाइक है वो सिर्फ ड्रम ब्रेक वाली है, और हमारी स्प्लेंडर भी ड्रम ब्रेक वाली है, ठीक है। अपन लोग अभी इन दोनों बाइक्स का फुल्ली कंपैरिजन देखेंगे कि किस कंपनी ने क्या क्या दोनों में भाई कंफर्ट दिया है लोगों को, क्या क्या अदर फीचर्स दिए हैं जो लोगों को लेने चाहिए इन दोनों सेगमेंट्स में, ठीक है। ये 100 सीसी है, ये 110 सीसी है। हालांकि ये 100 सीसी दी हुई है, लेकिन ये 100 सीसी से थोड़ा सा कम ही है, ठीक है। मतलब कि 97 पॉइंट कुछ सीसी है ये स्प्लेंडर एक्सटेक, लेकिन ये पूरा का पूरा 110 सीसी दी हुई है, लेकिन भाई ये पूरा 100 सीसी ही माना जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इनके लुक के बारे में दिखाया जाए तो देखो कंपैरिजन आप दूर से देख सकते हो कि किसका लुक मस्त लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग पहले देख लो। तो अगर लुक वाइज देखा जाए आगे से, अगर इसके हेडलाइट का बात करें वाइज़र का, तो भाई स्प्लेंडर एक्सटेक जीत जाती है, क्योंकि इसका भाई आगे से लुक काफ़ी मस्त दिया गया है अपन लोगों को, जो कि भाई प्लेटिना में इतना मस्त नहीं लगता है, ठीक है भाई। और भाई अगर मैं पास से दिखाऊँ TRL की बात करें, ठीक है, अपन लोग वीडियो में सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो भाई एक आम आदमी को भाई बाइक को ऊपर से देखने में जो कंफर्ट लगता है, ठीक है, वही चीज़ें देखेंगे अपन लोग। देखो इसके हेडलाइट में वॉइज़र में देखो भाई एक DRL दी गई है, साथ ही में ये हेडलाइट है और हैलोजन बल्ब है, ठीक है, साथ में। तो इसकी जो हेडलाइट की जो DRL है वो दोस्तों फुल्ली तरह से कंपनी ने ऐसे स्विच दिए हैं इसमें कि आप इसकी जो DRL है वो अलग जला सकते हैं, इसकी हेडलाइट है वो अलग जला सकते हैं। हेडलाइट बंद भी कर सकते हैं, DRL बंद भी कर सकते हैं। DRL अगर चाहिए तो सिर्फ हेडलाइट जलाएं, चाहिए तो सिर्फ DRL जलाएं, ठीक है। तो इसमें ये कंपनी ने जो फ़ीचर दिया है ये काफ़ी सही और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ीचर दिया है। अब बात करें अपनी स्प्लेंडर एक्सटेक की, तो देखो भाई हमारी स्प्लेंडर एक्सटेक में भाई DRL दिया है, ठीक है, और हेडलाइट भी दिया है और हैलोजन बल्ब भी है, जैसा कि हमारी प्लेटिना में है, ठीक है। तो देखो बात करें तो स्प्लेंडर वालों ने क्या किया है, मतलब हीरो वालों ने, कि इसकी जो DRL है हेडलाइट है, इंजन ऑन रहेगा, मतलब बाइक जैसी चालू करी ये दोनों चीज़ें एक साथ ऑन रहेंगी। आप इनमें कोई भी अलग से कंट्रोल नहीं कर सकते कि चाहे तो आप इसकी DRL अलग से नहीं जला सकते, ना ही अलग से हेडलाइट को बंद कर सकते हैं, ना ही DRL को बंद कर सकते हैं। ये DRL इसकी जलेगी। वहीं स्प्लेंडर की जो विपरीत हम बात कर रहे हैं प्लेटिना के बारे में, प्लेटिना में भाई जो इसकी DRL है उसको आप पूरी तरह से भाई कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, DRL बंद भी कर सकते हो, चालू भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये DRL का फ़ीचर काफ़ी अच्छा दिया है भाई प्लेटिना में बजाज वालों ने, और ठीक है। अब इसके बाद हम लोग भाई इसकी बात करें तो देखो जो इसका भाई आगे वाला जो शॉकर दिया है सस्पेंशन, ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर इन्होंने वो दिया है, रिफ्लेक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये इन्होंने इसी शॉकर के साथ इनबिल्ट कर दिया है कंपनी वालों ने। और इसकी बात करें अगर स्प्लेंडर में, तो देखो इन्होंने सस्पेंशन के साथ हमारे को भाई वो नहीं दिया है, लेकिन वो यहाँ पर लगाया है, ठीक है। तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इस पर लगा दो आप आगे वाले मडगार्ड पर, और चाहे भाई उस पर लगा दो, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स की सीट्स की, तो किसकी बाइक की ज़्यादा कंफर्ट है। देखो सबसे पहले एक चीज़ देख लो, इसका डिजिटल मीटर दिया हुआ है हमारे को, क्योंकि ये स्प्लेंडर एक्सटेक है, ठीक है, ये भाई एक्सटेक है और इसमें भाई नॉर्मल मीटर वाली बाइक है, ठीक है, और ये है कम्फर्ट टैग, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सीधा इसकी सीट पे लिखा है कम्फर्ट टैग। मतलब कि इस प्लेटिना 110 बाइक में कंपनी वालों ने, बजाज वालों ने पूरी तरह से लोगों के कंफर्ट का ध्यान रखा है, तभी इसको कंफर्ट टैग कहा है, ठीक है। अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये एक्सटेक है, जैसा कि आप देख रहे हो ये एक्सटेक है, तो ये पूरी तरह से फीचर्स में एक्सटेक है।
और ये कंफर्ट के लिए एक्सटेक है। वो कैसे है अभी आपको एक एक चीज़ें दिखाएंगे कि क्या क्या फ़ीचर्स दिए गए हैं, आप खुद समझ जाओगे, फिर आप खुद कहोगे कि भाई हाँ सही में रेयर है। तो देखो आप इसकी सीट देखो भाई कितना वाइड है। ऊपर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो। तो दोस्तों अपन लोग दोनों बाइक्स की सीटों के बारे में बात कर रहे थे कि किसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखो भाई इसकी सीट पे साफ साफ लिखा है कि ये कंफर्ट टैग है, यानी कि इसकी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दी गई है हीरो वालों की मतलब इस बजाज वालों की तरफ से, सॉरी, ठीक है। और जो स्प्लेंडर एक्स टैग है तो भाई आप उसकी सीट देख सकते हो भाई, इसका जो मतलब ये ज़्यादा वाइड नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी पतली सी है। और जबकि मतलब हर इनके वैसे करके दिखा दे, देखिए ज़्यादा वाइड नहीं है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये कम ही है। और जब इसका आप देखो तो इसका वाइड एरिया कितना ज़्यादा दिया हुआ है अपन लोगों को। देखो मतलब जो सीट पे इस पर बैठेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट महसूस करेगा। आप देख सकते हो साफ साफ आपको पता चल रहा होगा इसकी सीट कितनी वाइड है, देखो है कि नहीं। और वहीं अगर अपने स्प्लेंडर की बात करें तो भाई इसकी सीट थोड़ा कम इन्होंने वाइड करके दिया है, लेकिन एक चीज़ है इसका आप ढलान देख सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे सीट पे बैठेगा उसको भी काफ़ी कंफर्ट महसूस होगा, ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं भाई पीछे की, तो इसमें तो आपको दिखाई दिया है तो स्टॉक का भाई ये पीछे का ग्रैब हैंडल दिया जाता है, ये आपको पता है स्टील का है, काफ़ी मजबूत है। और वहीं बात करें ऐसे वाले जो ग्रैब हैंडल दिए जाते हैं, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं, ठीक है। ये ज़रा सा अगर आप इसको ज़्यादा लोड लेके इसे पकड़ते हो तो ये टूट भी जाते हैं, कई बार से मैंने टूटे हुए भी देखे हैं। लेकिन भाई ये काफ़ी मजबूत दिया हुआ है, हद से ज़्यादा इसमें मजबूती दी गई है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे बाइक से सारे के सारे फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो भाई सीट के मामले में भी जो प्लेटिना बजाज 110 सीसी है तो वो जीतती है, क्योंकि भाई इसकी सीट काफ़ी बढ़िया वो देती है आपको रिलैक्सेशन, ठीक है। अगर आप बैठेगा कोई बंदा, काफ़ी सॉफ्ट भी है, बिल्कुल बुलेट की टाइप की दी हुई है सीट इसमें, ठीक है। और वहीं अगर हम स्प्लेंडर में देखें तो ये भाई वही पुराने स्टाइल की नॉर्मल सीट दी हुई है हमारे को। अब देखो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, दोनों ही बाइक्स के देखो फुट रेस्ट में काफ़ी अंतर है। स्प्लेंडर के अगर फुट रेस्ट दिखाऊँ मैं आपको तो ये नॉर्मल फुट रेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि ढीले हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब मैं वहीं आपको अगर प्लेटिना में दिखाता हूँ फुट रेस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाले फुट रेस्ट कैसे दिए हैं, और ये इतने लूज़ भी नहीं हो सकते दोस्तों, ये बिल्कुल टाइट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नॉर्मल फुट रेस्ट देखने को मिलता है, पर पीछे वालों के लिए भाई ये वाला फुट रेस्ट काफ़ी सही है, ठीक है, और आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने एक प्लेट अलग से लगा के दी है, ठीक है। लेडीज़ कोई बैठती है तो भाई उसके पैर वैर रखते हैं इस पर, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो प्लेट लगा कर दी है काफ़ी अच्छी दी हुई है। और वहीं अगर इस पर दिखाएं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ जाली ही दी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है अपन लोगों को, ठीक है। और मैं अगर सॉकर्स की बात देखो करूँ तो यहाँ पर सिंगल सॉकर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली स्प्लेंडर जैसी बाइक्स में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ पे जो गैस भरी रहती है, नाइट्रीन कुछ ऐसा करके रहती है, ये वाले बढ़िया है। और इन भाई ने अपनी बाइक के सॉकर भी उठवाए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी बिल्कुल नई ही बाइक है, बस भाई ने थोड़ा ज़्यादा चलाई है इसलिए थोड़ी सी। तो दोस्तों हमने इन दोनों बाइक्स की सॉकर्स की कंपैरिजन मतलब बात कर ली है। अब सबसे पहले जो इसमें मेन ज़रूरी बात है वो भाई इनके जो ब्रेक लीवर्स हैं, जो ब्रेक्स हैं, उनको लेके बात करते हैं, ठीक है। तो जो स्प्लेंडर एक्स टेक में जो हमारे को जो ब्रेक लीवर्स दिए जाते हैं भाई वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। मतलब इनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लूज़ हो जाता है ब्रेक लीवर, तो भाई इनको हमें टाइट करवाने के लिए भाई शॉप पर जाकर ही करवाना पड़ता है। और यहाँ तक कि अगर ब्रेक भी ढंग से नहीं लगती है तो भी हमें वही जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्लेटिना में ऐसा नहीं है भाई, प्लेटिना में ब्रेक लीवर ऐसे नहीं दिए गए हैं। प्लेटिना में भाई ब्रेक लीवर और ब्रेक के लिए एडजस्टमेंट के लिए ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको दिखाते हैं कि ये एडजस्टमेंट किस तरह से होता है। इससे ब्रेक से कम ज़्यादा मतलब टाइट हो सकता है, जैसे कि ये लूज़ भी करे जा सकता है लीवर को और टाइट भी किया जा सकता है। और इसका असर ये खाली सिर्फ लीवर पे ही नहीं पड़ता, बल्कि जो ड्रम ब्रेक है, मतलब चलते समय ब्रेक की आपको परफॉर्मेंस पे भी पता चल जाएगा कि भाई इसका असर पड़ा है, ठीक है। ऐसा जो ये एडजस्टमेंट देखा जाता है ज़्यादातर सुपर बाइक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि हमारी स्प्लेंडर में ये देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी तक भाई मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, भाई प्लेटिना को देखा तब मुझे पता चला। चल हर्ष, इनको एक बार चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, कि ये किस तरह से काम करता है। तो चल ठीक है, तो यहाँ पर दिखा, तो देखो अभी हर्ष इनको ब्रेक पहले दबा के दिखा किस तरह से, बोलता जाइए, ठीक है। देखा अभी तक टाइट है। हाँ तो देखो ये वाला ब्रेक जो लीवर है ये बोल रहा है कि ये टाइट है बहुत, ठीक है। तो इसको लूज़ करके दिखाएगा तो देखो इस तरह से कुछ ये लूज़ होता है ब्रेक लीवर, ठीक है। आपको दिखा रहे हैं, देखो अब ये पूरी तरह से लूज़ हो चुका है। और इसका असर दोस्तों यहाँ पे भी नीचे पता चलता है, दिखाइए आज नीचे, देखो
कोई टेंशन नहीं है। नहीं, वो ब्रेक लीवर यहाँ से दो। तो देखो दोस्तों, हमने जो ब्रेक लीवर अभी टाइट वाइट किया था, तो देखो थोड़ा आपको पता चल रहा होगा। देखो मैं आपको इससे घुमा के दिखाता हूँ। तो भाई बहुत ज़्यादा वो पड़ता है। अब दूसरों करके दिखा। अब इनको अगर हम टाइट करना चाहें तो भाई एडजस्टमेंट की जा सकता है। अब ढीला कर दो। तो देखो भाई, ये वाला फीचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। अभी तक मैंने स्प्लेंडर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और हालांकि ये जो भाई विदाउट ABS ड्रम ब्रेक, मतलब जो डिस्क ब्रेक रहता है वो भी नहीं है, दोनों सेम ही सेगमेंट में लगभग ऑलमोस्ट। बस ये 110 है, ये 100 cc है, ठीक है। तो भाई स्प्लेंडर वालों को, मतलब हीरो वालों को भी ऐसा करना चाहिए भाई, एडजस्टमेंट ब्रेक लीवर्स में, ठीक है, क्लच लीवर्स में। इसमें क्लच लीवर के लिए भी भाई एडजस्टमेंट दिया गया है। तो देखो ये रहा। अभी तक ढीला है। अभी देखो क्लच लीवर भाई क्या होता है, लोगों का टाइट बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, कई लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्लच को, ठीक है। तो उसको भी भाई यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट के लिए ये दिया हुआ है। अब ये बड़े आसानी से एडजस्टमेंट की जा सकती है। यहाँ पे देख करके दिखाओ। देखो अभी ना ये फ़िलहाल लूज़ कर दिया है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा मतलब देखो ये कितना लूज़ हो गया है। ईज़िली भाई इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसको भाई ये तार है, ये यहाँ से खिंचता है अंदर से, ठीक है, तभी ये लूज़ ज़्यादा हो जाता है। तो भाई इसको हर्ष वैसा ही करते हैं जैसा पहले का, ठीक है। तो अभी इसमें और भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, उसके बारे में आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो ये सभी नॉर्मल करते हैं। ये वाला भाई फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि हीरो वालों को भाई ये लाना चाहिए। हालांकि ये बाइक भाई सस्ती है और ये बाइक इससे काफ़ी महंगी है, ठीक है। दोनों में भाई काफ़ी डिफरेंस है प्राइस को लेके, भाई बता दूं मैं आपको। और भाई लुक वाइज अगर आप देखो तो मैं दूर से आपको दिखाना चाहता हूँ एक और चीज़ इसमें डिफरेंस दी गई है। जो इसका भाई लेग गार्ड देखो, स्प्लेंडर का लेग गार्ड देखो, और जो प्लेटिना का है वो लेग गार्ड देखो। भाई प्लेटिना के लेग गार्ड से भाई मुझे कोई मतलब नहीं है। प्लेटिना का लेग गार्ड मुझे इतना पसंद नहीं है। भाई स्प्लेंडर का भाई अपना लेग गार्ड दमदार है, एकदम सुपर हिट, ठीक है। और मजबूती में भी भाई बढ़िया। हमारी बाइक भाई आपको बताता हूँ, एक बार भाई गिर गई थी रोड पे चलते हुए, ठीक है। मोड़ पे भाई फिसल गया था, टायर स्किड हो गया था बारिश में ही, ठीक है। तो भाई पूरा लोड ले लिया था लेग गार्ड ने, उसकी वजह से भाई हमारे पैर वैर पे चोट नहीं आ पाई। लेकिन इसका भाई लेग गार्ड मुझे नहीं लगता, वैसे तो भाई लेग गार्ड इसका भी सही है, मजबूत है, लेकिन मुझे तो भाई स्प्लेंडर का ही पसंद है। अब बाकी आप देखो जो इनके भाई जो मिरर्स दिए गए हैं, ठीक है, पीछे का व्यू देखने के लिए, तो देखो भाई प्लेटिना के जो मिरर्स हैं काफ़ी अप हैं, ठीक है। और जो स्प्लेंडर के मिरर्स हैं वो काफ़ी डाउन है नीचे की तरफ से। तो मैंने भाई चेक किया है, बाइक में चला के देखा है, तो प्लेटिना की बाइक जिस आपकी अगर हाइट भाई अच्छी खासी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मिरर आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो आप मिरर में आसानी से कहीं का भी व्यू नहीं देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भाई स्प्लेंडर है इसमें भाई कोई भी हाइट का बंदा चलेगा, चाहे छोटी हाइट हो, चाहे मीडियम हो, चाहे बड़ी हाइट वाला हो, ठीक है। तो इसमें भाई ज़्यादा कंफर्ट महसूस होता है बाइक को राइड करते समय। जब हम लोग चलते हैं रोड पे, आप इजीली पीछे का व्यू दोनों ही शीशों में देख सकते हो, ठीक है, मिरर्स में। लेकिन इसमें भाई अगर आपकी हाइट भाई छोटी है, मतलब 5 फीट के अंडर से उससे भी नीची है, तो भाई आपको दिक्कत हो सकती है मिरर्स को लेके। फिर इनको आपको डाउन करना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप इनको डाउन कर पाओ, ठीक है। तो देख लो आप, ये मिरर्स भाई इस बहुत ज़्यादा अप किए हुए हैं, ठीक है। इनमें भाई मिरर्स में एक और चीज़ देखो, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये रबड़ दी हुई है। तो हमारे भाई मिरर्स में ऐसी रबड़ नहीं दी है। हम सोच रहे हैं भाई मिरर्स में जो यहाँ पे भाई कवर सा आता है वो लगवाएं, ठीक है। और बाकी इसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम दोनों बाइक्स के जो यार आगे वाले जो शॉकर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में। जो से रेयर सस्पेंशन, मतलब आगे वाले जो सस्पेंशन हैं उनके बारे में, कि कौन ज़्यादा स्मूथ है, मतलब चलते समय कौन भाई ज़्यादा से अच्छे से शॉक एब्जॉर्ब करेगा, आपको ज़्यादा झटका वटका महसूस नहीं हो, ठीक है। तो अभी हर्ष ट्राई मारेगा, इसको भी भाई बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब बाइक की शॉकर्स को लेके, ठीक है। वैसे मैंने भी ट्राई मार चुका है, तो करके दिखा हर्ष। भाई मैं बताऊँ ना, मैंने भी भाई ट्राई मारा है, ये हर्ष की गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्प्लेंडर का भाई शॉकर ज़्यादा भाई मतलब ईज़िली भाई सिंपली मूव होता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। प्लेटिना का ऐसा नहीं है। और एक और चीज़ है भाई, एक होंडा शाइन जो बाइक है भाई, उसका मैं क्या ही बताऊँ, उसके जो रेयर सस्पेंशंस हैं भाई वो तो एकदम मक्खन मलाई हैं। मतलब उस पर आप बैठते ही अगर दबाओगे ना, बड़े आराम से नीचे डाउन हो जाते हैं बहुत ईजीली भाई। वो आपका जो बम सम्स हैं वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे शॉक बॉक्स। लेकिन प्लेटिना के मुकाबले में जो हमारी स्प्लेंडर है भाई, इसके शॉकर्स ज़्यादा आगे वाले आप फील करोगे बहुत स्मूथ होते हैं, नीचे अप डाउन बहुत इजीली होते हैं, ठीक है। वहीं प्लेटिना के थोड़े से भाई टाइट लगेंगे आपको। तो इस मामले में भाई स्प्लेंडर है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो, आप सोच रहे हो कि बच्चे को बिठा के दिखा दिया, तो आप एक बार खुद ट्राई मार के देख लो, आपके मोहल्ले में आस पड़ोस में किसी के पास प्लेटिना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बच्चे को लेके गलत करवा रहा हूँ, ठीक है। क्या बड़ी ज़्यादा है, सीट ऊँची है?
तो देखो दो तीन, देख लें। तो आप एक और चीज़ देख सकते हो, ठीक है। अगर दो ध्यान से पीछे से देखो तो आपको एक और अंतर नज़र आएगा। ऐसे ही देखो, बाइक अगर चलते समय देखो, स्प्लेंडर की जो हाइट है वो थोड़ा, मतलब सीट पे अगर बैठोगे आप तो आपको प्लेटिना नीची लगेगी, ठीक है, स्प्लेंडर ऊंची लगेगी। लेकिन जो वॉइज़र है आगे वाला, आप अगर हेड देखो तो स्प्लेंडर के मुकाबले में इसका जो वॉइज़र है वो अप है, वो थोड़ा और ऊपर है। और मिरर्स के बारे में आपको मैंने दिखाई दिया भाई कितना अंतर है दोनों में। स्प्लेंडर में भाई ज़्यादा कंफर्ट होता है, और हालांकि ऐसे मिरर्स में भी बहुत कंफर्ट है, क्योंकि आपको ज़्यादा नज़रें नीचे नहीं करनी पड़ेगी, ऊपर ही देख पाओगे, ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ा भाई अंतर है। तो एक और चीज़ है दोस्तों जो मैंने अभी भाई देखी है, ठीक है, जो ये भाई साड़ी गार्ड जो यहाँ पे दिया हो रहता है भाई लेडीज़ के लिए साड़ी गार्ड, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन ज़्यादा आपको मजबूती दिलाएगा, ठीक है, साड़ी गार्ड को लेके। हालांकि इस पर भाई कवर्स पे प्लेट मतलब लगाई हुई है बैठने के लिए, हमारे स्प्लेंडर में ऐसे देखने को कवर प्लेट नहीं मिलती है। देखो तो मैं आपको भाई, ये काफ़ी गंदी है ये साड़ी गार्ड भाई, इतना मजबूत नहीं है ये, मतलब ये ईज़िली दब रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे स्प्लेंडर का भाई साड़ी गार्ड है, ये इसके मुकाबले मुझे इसकी फ़िटिंग भाई बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट है। मतलब मेरा हाथ यहाँ पे हिले जा रहा है पर साड़ी गार्ड यहाँ पे हिलने का नाम नहीं ले रहा है। तो भाई साड़ी गार्ड के मुकाबले में भाई जो कंपनी से लगा हुआ आता है, जो बिल्कुल शोरूम से नहीं निकालते हो, तो ये भाई लगी हुई आती है एक साइड से गार्ड वार्ड, ठीक है। बस ये नहीं आती लगी हुई, ये आती है ये जाली, ठीक है। तो ये भाई काफ़ी मजबूत है। बाकी जो हीरो की तरफ से भाई अलग से लगाई गई थी ये वाली गार्ड, ये इतनी भाई कमज़ोर है, अगर मैं इसको ज़्यादा दबा दिया तो ये टूट के नीचे ही गिर पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेटिना का भी इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन हाँ इसके मुकाबले में स्प्लेंडर का भाई जीतता है, ठीक है। तो साइड में यहाँ पे इन्होंने नहीं लगवाई है जाली, पता नहीं क्यों दी नहीं है इन्होंने शायद। और इसका अगर आप इंजन की बात करो तो ये DTSI टेक्नोलॉजी पे चलता है। हमारे हीरो भाई सिंगल सिलेंडर है भाई दोनों में। मैं चाहूँगा दोनों बाइक्स के गियर शिफ्टर्स को लेके देखो, पहले बात करते हैं भाई अपनी स्प्लेंडर के जो गियर शिफ्टर्स दिए गए हैं भाई वो नॉर्मल है, मतलब कि इनके जो गियर शिफ्टर्स हैं आप आगे पंजा करोगे तो भाई गियर्स निकल जाएंगे, पीछे भाई एड़ी से करोगे तो भाई गियर्स पड़ेंगे। मतलब कि जो आजकल की ज़्यादातर बाइक्स में भाई लोगों को इसका एक्सपीरियंस है कि बस नीचे से गियर डालो ऊपर से भाई निकालो, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, वो मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे करके भाई ज़्यादा करते हैं सुपर बाइक्स में ज़्यादातर लोग। वही भाई फैसिलिटी भाई प्लेटिना में भी बहुत अच्छे से दी गई है। आपको अगर मैं दिखाऊँ तो आप ये देख लो, तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो भाई आप पंजे से गियर अप डाउन कर सकते हो, एड़ी से अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो भाई यहाँ पे देखो अलग से एक क्लिप सी ये लगाई गई है, क्लिप सी, ठीक है, ताकि आप चाहो तो आगे से ही निकाल भी सकते हो, आगे से ही गियर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया लगा है भाई, ये चाहो तो आप ये आउटर मार्केट में भी जाके ये लगवा सकते हो, ठीक है। ये अपने स्प्लेंडर में भी लग जाएगा, लेकिन इतना भाई ज़्यादा कुछ प्लेटिना वालों ने दिया है वो भी भाई इतने कम प्राइस में, भाई मुझे काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। और भाई यहाँ अगर मैं आपको अपने हमारे स्प्लेंडर में जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ नॉर्मल दिया हुआ है। और एक और दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे पेट्रोल रिज़र्व करने के लिए भाई ये जो दिया जाता है चौकसा, ठीक है, तो ये भाई प्लेटिना में दिया जाता है, अभी भी आता है। लेकिन जो हमारी स्प्लेंडर है भाई इसमें ऐसा नहीं दिया जाता है, ये वाला जो फीचर है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। यानी कि भाई पेट्रोल निकालने की चोरी होने का कोई ज़्यादा डर नहीं है जब तक कि हमारी स्प्लेंडर का टैंक नहीं खुलेगा। लेकिन भाई जो भाई प्लेटिना है भाई इसमें यहाँ से भाई पेट्रोल निकाली जा सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है रिज़र्व करने के लिए। और दोस्तों दो तीन चीज़ें और मैंने नोटिस करी हैं, ठीक है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ भाई वो बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर जो कौन सी चीज़ें भाई जो ज़्यादातर लोग नोटिस करते हैं और ज़्यादातर यही चीज़ें देख के बाइक ख़रीदी जाती हैं, या तो माइलेज देखी जाती है, या भाई सिलेंडर के जो इंजन है उसका CC पावर देखा जाता है कितना है, और बाकी बॉडी लाइन की भाई लुक देखा जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक और जो चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ वो भाई बात करना चाहता हूँ इनके जो हॉर्न्स हैं उनकी प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। इसका जो प्लेसमेंट हॉर्न का किया गया है भाई वो लेग गार्ड, राइट लेग गार्ड जो है, राइट लेग रहेगी उसकी तरफ किया गया है, लेग गार्ड के पास। तो और देखो ये, और मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जो भाई हमारी स्प्लेंडर एक्सटेक में जो भाई हॉर्न का जो प्लेसमेंट है वो आप देख सकते हो, वो भाई बिल्कुल बीचों बीच इंजन के ऊपर लेग गार्ड के पास दिया गया है, ठीक है। तो मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा जो लाउड जो हॉर्न है वो अपनी स्प्लेंडर एक्सटेक का ही है, ठीक है। और जो इसका भाई हॉर्न है वो इतना लाउड नहीं लगता है। अगर आप भाई ज़्यादा देर तक दबा के रखो दोनों बाइक्स का एक साथ तो स्प्लेंडर का आपको ज़्यादा लाउड लगेगा, ठीक है, स्पीकर। तो दोस्तों हम आपसे इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, अभी हमारे पास भाई प्लेटिना की चाबी नहीं है, वरना हम आपको इसका हॉर्न भाई लाउडनेस चेक कर देते भाई दोनों बाइक्स का किसका लाउडनेस है। पर मेरी बात मानिए, हमारी स्प्लेंडर का भी जो हॉर्न का जो लाउडनेस है वो ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है। अब भाई जिस दिन चाबी आ जाएगी आपको चेक भी करा दिया जाएगा, मतलब हमारे को मिल जाएगी। वो भाई गए हैं चाबी लेके छोड़ गए, लेकिन हमारे कहने पर भाई हैंडल लॉक उन्होंने खोल दिया था,
ठीक है। तो आजकल भाई चाबी वाबी कोई देता नहीं है, इतना किसी पे विश्वास नहीं है। बाकी एक और चीज़ मैंने देखी है भाई, ये जो भाई इसका इंजन किक स्टार्ट है, आप इसकी किक स्टार्ट को वो देखो भाई कितना ज़्यादा मजबूत दिया गया है, ठीक है। तो भाई प्लेटिना की काफ़ी भाई बढ़िया क्वालिटी दी गई है। अगर बॉडी लाइन में देखो तो ये काफ़ी मजबूत है, ठीक है। और अगर आपको स्प्लेंडर का अपना का दिखाऊँ एक्सटेक का भाई, तो उसका देखो, इसका भी भाई इतना ही हार्ड है प्लेटिना जितना, लेकिन भाई उसकी मजबूती कुछ ज़्यादा ही फील हो रही है। वो पकड़ने पे ही चीज़ पता चल रही है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। वहीं हमारी स्प्लेंडर का भाई थोड़ा छोटा किक दिया गया है उसके मुकाबले में, ठीक है। और मजबूती भी भाई प्लेटिना की ज़्यादा है किक की, इसकी भाई कम लग रही है, ठीक है। तो ये हमारी स्प्लेंडर का मैं भाई बिल्कुल सच रिव्यू बता रहा हूँ, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी बात करें तो इस प्लेटिना के साथ भाई एक चीज़ नहीं दी गई है, वो है इसका भाई जो व्हील लॉक है, ठीक है। आप देख सकते हो इन भाई को इनके साथ व्हील लॉक प्रोवाइड नहीं किया गया था। इन्होंने मतलब कि सिर्फ बाइक का ही काम करवाया है, बाकी ऊपर का कोई खर्चा नहीं किया है। सिर्फ बाइक मिली है, हेलमेट मिला है, ठीक है। और हमारी बाइक के साथ भाई व्हील लॉक भी प्रोवाइड किया गया है और काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी का व्हील लॉक है, ठीक है। और यहाँ प्लेटिना में हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। और बाकी अगर बात करें तो भाई जो ये ब्रेक है, इस ब्रेक के भाई इस प्लेटिना के साथ इसमें ऑलरेडी से भाई रबड़ वाला ही कस के आता है, ठीक है। जो हमारे जो स्प्लेंडर का भाई जो ब्रेकिंग सिस्टम आता है भाई, ये नॉर्मल जो स्टील जो रहता है वही रहता है, ठीक है। इसके ऊपर आपको भाई कवर ववर चढ़ाना पड़ेगा, आपको अलग से और कुछ नहीं मिलने वाला है इन पे चढ़ा हुआ पैड वैड सा। भाई प्लेटिना में ये आता है, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ की बात करना चाहते हैं भाई, जो पीछे वाला जो जहाँ पे नंबर प्लेट की जो प्लेसमेंट रहती है, वो वाला जो मडगार्ड है पीछे वाला, ठीक है। तो उसकी भाई थिकनेस आपको दिखा देते हैं, ज़रा दबा के दिखाएं इनको कौन ज़्यादा सही है। तो देखो हमारी स्प्लेंडर का भी भाई इतना दब रहा है, और भाई इसका बताइए हर्ष, तो इसका भी। तो मैं आपको बताऊं तो मैंने भी भाई एक बार मैं भी देख लेता हूं, तो ठीक है। तो भाई प्लेटिना का जो पीछे का भाई जिस पे मडगार्ड है, जिस पे भाई हमारी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है, वो ज़्यादा थिक है, मतलब वो ज़्यादा भाई थिक भी है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, इजीली मूव हो रहा है। वहीं हमारी स्प्लेंडर का भाई इतना थिक तो है लेकिन इतना भाई फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ज़्यादा एडवांटेज भाई यहाँ प्लेटिना को मिलती है क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ भाई, जो ये पीछे वाले टायर की जो ये ब्रेक है, इस पर देखो आप ऊपर से भाई एक रबड़ चढ़ी हुई दी जा रही है। फ़िलहाल तो भाई ने भाई बाइक बहुत गंदी कर रखी है, इसको साफ़ वाफ नहीं कर रहे हैं शायद। और ये भाई कवर भी इसका जो रबड़ वाला है वो टूट चुका है। वहीं हमारे अगर स्प्लेंडर की बात करें तो इसके ऊपर ऐसा कोई कवर ववर चढ़ा हुआ नहीं मिलता है, ये सिर्फ नॉर्मल दिया जाता है, ठीक है। और भी भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो टैंक पे है भाई ये एक पैड लगा के दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसको कोई ज़्यादा घिसावट ना हो। ये भाई डिफ़ॉल्ट आया है कंपनी से, ठीक है। ये किसी इन्होंने भाई ओवर मार्केट नहीं करवाया, ठीक है। और भाई सीट का अगर आप कवर देखो भाई, कवर भी बहुत बढ़िया दिया गया है साइड से, ठीक है। और इसके अंदर भाई फोम पैड भी इन्होंने अलग से लगवा रखा है। और बाकी बात करें तो हमारी सीट की बाइक स्प्लेंडर एक्सटेक के साथ भाई ऐसे यहाँ पे टैंक पे नहीं दिया जाता है। तो और भाई ये मत कहना, आप शिकायत मत करना कि टैंक पे भाई ये जो पैड लगाई है इन्होंने आफ्टर मार्केट करवाया। भाई कहीं कहीं आफ्टर मार्केट भी करवा लेते हैं, ठीक है, और मिलता भी है। बाकी वो अलग चीज़ है, आपको नहीं मिला। और देखो भाई यहाँ पे इन्होंने जो फोम पैड लगवाया इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई इसका सीट का जो पेंट है वो तो भाई उतर चुका है, मतलब कि टैंक का देख सकते हो घिस चुकी है पूरी तरह से। और अगर मैं आपको इसका भाई ऊपर डिजिटल जो क्लस्टर है उसका मीटर दिखाऊं तो आप देख सकते हो क्या लुक है, ठीक है। तो भाई लुक के मामले में अपनी स्प्लेंडर जीतती है। तो दोस्तों बस यही सारा कुछ कंपैरिजन था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आप इन दोनों बाइक्स में से किसी एक को लेने के बारे में सोच रहे हो तो भाई दोनों बाइक्स के साथ जा सकते हो, किसी में कोई कमी नहीं की गई है, ठीक है। बाकी भाई सीसी के मामले में थोड़ा ये ज़्यादा है, ठीक है, इंजन विंजन के मामले में, ठीक है। पर भाई दोनों बाइक्स ही बहुत बढ़िया हैं, कंपनी की तरफ से अच्छी अच्छी चीज़ें ही दोनों में प्रोवाइड करी गई हैं। हालाँकि मैंने जो कंपेरिजन दिखाया उसमें आप एडवांटेज देख पा रहे होगे प्लेटिना को ज़्यादा है, वहीं स्प्लेंडर को भाई इसकी मीटर की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिली हुई है, ठीक है। ओवरऑल भाई हम तो स्प्लेंडर की तरफ जाएंगे, हम सी के फ़ैन हैं पूरी तरह से, लुक वाइज भी भाई, परफॉर्मेंस के मामले में भी। अब आपकी क्या राय है, आप कौन सी बाइक परचेज़ करना चाहते हो, ये हम आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। हालांकि एक और चीज़ रह गई है जो आपको बतानी थी, वो है ये, जैसे कि यहाँ पे कपड़ा रखने के लिए कोई जगह नहीं दी गई है, यहाँ ये बंद कर दी गई है। वहीं प्लेटिना में भाई यहाँ पे अलग से जगह दी गई है, यहाँ पे आप कपड़ा रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी थी। अब भाई मैंने जितना भाई मैं बता सकता था मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्लियर कर दिया है आपको इनमें से कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए, ठीक है। अब बाकी
अब किसी और वीडियो में बात करते हैं। हाल अगर कोई छोटी मोटी चीज़ रह गई हो, कोई गलती हुई है हमसे, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और भी भाई बहुत सारी वीडियोस इसी तरह की अब आने वाली हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई अपनी राय शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए तो मिलते हैं।